दोस्तों आप सब लोग आरबीआई 2027 की तैयारी ऑलमोस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे में कुछ ट्रैप्स हैं जिसमें आप आगे आने वाले टाइम में फंस सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी, जिसके बारे में दोस्तों मैं आज बात करूंगा और आपको इन ट्रैप से बचाना और मेरा काम है और आप लोगों के लिए इस ट्रैप से बचना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जो कि पहले पेपर दे चुके हैं, मुझे पता है इनमें से किसी ना किसी ट्रैप में फंस चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड द वेरी फर्स्ट ट्रैप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कलेक्टिंग रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग नॉलेज। आप लोग क्या करते हैं ना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद भी you guys keep on collecting the pdfs, you guys collecting keep on collecting the different kind of resources। आप लोगों के दिमाग में एक फोमो होता रहता है कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, और उससे होता क्या है दोस्तों कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। यू लैंड नोवेयर। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही आपकी लाइफ में एक नया रिसोर्स जुड़ता है, जैसे ही आपकी लाइफ में एक नया पीडीएफ आता है अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, पुराने वाले की जो रिवीजन है वो रह जाती है। सो रादर देन कलेक्टिंग मोर एंड मोर पीडीएफ, माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन रिवीजन। और आप एक वेल ग्रोन अडल्ट है, ग्रेजुएट है। आप में से बहुत लोग ग्रेजुएशन करे हुए 1 साल 2 साल भी हो चुके होंगे। आप में से कई ने कुछ पहले के एग्जाम्स भी दिए होंगे, कुछ लोग ऑलरेडी वर्किंग है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात कि आपके लिए क्या रिसोर्स राइट है। जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, जस्ट गो थ्रू द पीवाईपीज एंड देन ट्राई टू फाइंड द राइट मटेरियल फॉर यू एंड देन ट्राई टू स्टिक ऑन दैट। और देखो, मटेरियल से कभी भी एग्जाम नहीं निकलता, रिसोर्सेज से एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकलता है आपकी कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस ट्रैप में मत फंसिए कि मैं पूरी दुनिया भर का रिसोर्स जो अपनी जेब में डाल लूं, क्योंकि रिसोर्सेज जमा करने से कुछ नहीं होता। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, सिर्फ आपके पास रिसोर्स होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, देन दैट इज अ कंप्लीट वेस्टेज फॉर यू। एंड डेफिनेटली आप में से कई लोग इस ट्रैप में फंसने जा रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। सेकंड, कंज्यूमिंग मोर देन क्रिएटिंग। अब क्या है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहेंगे बैठ के, रोज एक नया टाइम टेबल बनाएंगे। आज आज रात में सोचेंगे कि चल भाई आज एक टाइम टेबल बनाता हूँ, फिर कल सुबह उठेंगे, फिर उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर कल रात में एक और टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से रोज एक नई स्ट्रैटेजी वीडियो देखेंगे, उसी तरीके से रोज एक प्लानिंग वीडियो देखेंगे, उसी तरीके से रोज एक मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप अपनी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो टाइम आप फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस में लगा रहे हैं या फालतू की मोटिवेशनल वीडियोस में लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रैटेजी वीडियोस मत देखिए, बट डू नॉट ओवर कंज्यूम दैट। ठीक है, ओवर कंज्यूम नहीं करना किसी भी चीज को। आपने समझ लिया कहीं से भी कि हाँ ठीक है, करंट अफेयर्स करने के लिए मुझे ये चीजें करनी है, देन यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज। आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते रहते हैं। वी कीप ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर स्टफ रादर देन अप्लाइंग नॉलेज। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। आगे आने वाले टाइम में आपके साथ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है मेरे दोस्तों। अगली है मिस्टेकिंग फेमिलियरिटी फॉर मास्टरी। अब क्या होता है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद और उसके बाद आपने जब उसको दोबारा उठाने की कोशिश भी करी, चलो ठीक है, मनीष सर की वीडियो देखी और मनीष सर ने बताया कि रिवीजन करना है, तो चलो भाई रिवीजन करते हैं। रिवीजन आपने उठाया, लेकिन आपने उस चैप्टर को देखा और कहा कि अरे मेरे को तो सब आता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसके अंदर। लेकिन दोस्त, आपको नहीं आता है। अगर मैं एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको उसी चैप्टर का एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। एंड आई कैन गारंटी दैट, आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मैं पढ़ाता हूँ रेगुलरली, चीजों के टच में रहता हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स के, पीआईबी न्यूज के, करंट अफेयर्स के, स्टिल मैं चीजें भूल जाता हूँ। तो मेरे को भी बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एंड द सेम गोज फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज हम सब इंसान है, हम सबके पास एक जैसा ब्रेन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार एक चीज को पढ़ लिया है तो मेरा काम बन जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो चीज जीरो हो चुकी होगी एंड यू विल अगेन रिपेंट कि यार ये क्या हो गया, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रैप जिसमें कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फंसने जा रहे हैं, वो है टेलीग्राम। देखो भाई, टेलीग्राम एक ऐसी चीज है जो कि पूरे पूरे दिन, मैंने देखा है कुछ लड़कों को, कुछ लड़कियों को, पूरे पूरे दिन टेलीग्राम पे बैठे रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं 2-3 बार, ठीक है, उनके लिए एक मैसेज आता है कि एनी वेटरन कैन गाइड। बस तो उन्हें लगता है कि अब तो हम अमरेंद्र बाहुबली हैं। बस उनके अंदर का जो एक ज्ञानी है वो जाग जाता है एंड दे कीप ऑन गिविंग द ज्ञान टू सच न्यू एस्पिरेंट। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात जरूर याद रखना कि बाहुबली को कटप्पा नहीं मारा था जिसको वो मामा बोलता था। तो इसलिए आपको इन ट्रैप्स में नहीं फंसना है। टेलीग्राम पे बैठ के टाइम अपना स्पेंड मत करो। टेलीग्राम पे सिर्फ फालतू बातें होती है। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ,
पिछले 7 सालों में मेरे पढ़ाए हुए करीब 500-600 पीपल आर वर्किंग इन द रेगुलेटरी बॉडीज, और ट्रस्ट मी, जब रिजल्ट आता है ना तो मुझे उनके नाम पता चलते हैं। पूरे साल जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ, वो वो पूरे साल गायब थे, पता ही नहीं था वो कहाँ थे। अचानक से फिर जब रिजल्ट आता है वो मिलने आते हैं तो कहते हैं कि सर हम आपकी वीडियो देखते थे, हम आपके पीडीएफ पढ़ते थे, हमने आपका कोर्स लिया था, वगैरह वगैरह। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से डाउट मत पूछिए या फिर जेन्युइन क्वेरीज मत रखिए टेलीग्राम पे, बट टेलीग्राम पे दिन दिन भर बैठ के टाइम स्पेंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। एंड अगर आपसे किसी स्टूडेंट ने, अगर आपने 2-3 बार पेपर दे रखा है, अगर आपसे किसी स्टूडेंट ने कोई जेन्युइन डाउट पूछा भी है तो एक बार बता के खत्म करो। अब ये नहीं कि उसके ऊपर पूरा पूरा चिट्ठा लिख दिया। भाई 1000 वर्ड के ऐसे लिखे हुए होते हैं टेलीग्राम पे, मैंने देखा है, गाइडेंस के नाम पे। क्योंकि वेटरन्स को लगता है, जिन्होंने 2-3 बार पेपर दे रखा है, उन्होंने लगता है कि भाई हमें आता है, हम ज्ञान देंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। उस टाइम का इस्तेमाल आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और अपने आप की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करिए। ठीक है, तो इस ट्रैप पे नहीं फंसना है मेरे दोस्तों। अगला है चेजिंग डेली मोटिवेशन। देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सिंपल। आप लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की जाके मोटिवेशन देखते हैं, विद नो ऑफेंस टू मिस्टर संदीप महेश्वरी एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनका तो काम है एंड दे आर डूइंग इट वेल। मोटिवेशन वीडियो देखनी है, देखो। कभी कभी होता है कि हम लो फील कर रहे होते हैं, देन वी हैव टू देन वी नीड सम बूस्ट। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है दोस्त, कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है, देयर हैज टू बी अ सिस्टम। एक सिस्टम होना चाहिए। अगर आप उस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहोगे तो आपको किसी तरीके की कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आप वीडियोस के थ्रू लेते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलती, इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ठीक है, और आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन। तो आपको इसके अंदर कोई 1 दिन या 2 दिन का बूस्ट नहीं चाहिए, आपको इसके अंदर कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, और वो आएगा दोस्त एक सिस्टम से, एक पर्टिकुलर स्टडी प्लान से, आपकी कंसिस्टेंसी से और आपकी डिटर्मिनेशन से। मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होगा। तो रोज आप मोटिवेशन की तरफ मत भागिए कि मेरे को आज मोटिवेशन नहीं हो रहा है, तो लेट्स टॉक टू समवन, लेट्स फाइंड आउट सम मोटिवेशन थिंग। तो ये आपके साथ होगा, एंड प्लीज डू नॉट डू दैट। आई एम वार्निंग इट यू वेल बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स बट नॉट द लीस्ट, बिलीविंग हार्ड वर्क अलोन इज इनफ। आपको ये लगता है कि सिर्फ आप मेहनत कर लोगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इंसान और गधे में कोई डिफरेंस नहीं रहता, बिकॉज गधा इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड, राइट। बट स्टिल गधे से हमें बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, और यही डिफरेंस होता है इंसान में और गधे में। सो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हार्ड वर्क अलोन इज नॉट इनफ माय डियर फ्रेंड्स, फॉर श्योर, बिकॉज दिस एग्जाम प्रिपरेशन नीड्स कांस्टेंट स्मार्ट वर्क एज वेल। अगर आप गधे वाली मेहनत करोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो स्मार्ट वर्क कैसे करें सर? स्मार्ट वर्क ऐसे करें कि जो आपने टाइम टेबल, स्टडी प्लान जो बनाया है, और जो आपने पीवाईपीस के साथ क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपने टॉपिक के वेटेज देखे हैं। अब हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देना इज नॉट अ गुड आइडिया। अब अगर मान लो कि क्वांट है, क्वांट अगर आप पढ़ने जाओगे तो 1 साल तो आपको क्वांट पढ़ने में लग जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहो। फाइनेंस है, फाइनेंस अगर आप पढ़ने जाओ तो पूरी पीएचडी की जा सकती है फाइनेंस में, बट वैसा थोड़ी ना करना है। सिलेबस में मेंशन है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, यू हैव टू, यू विल बी कवरिंग जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। यू आर हियर टू क्लियर द एग्जाम, यू आर नॉट हियर टू डू द पीएचडी इन फाइनेंस और मैनेजमेंट और ईएसआई। ऑल राइट, सेम गोज फॉर करंट अफेयर्स। पूरी दुनिया भर की मैगजीन्स उठा के रटना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। डोंट डू दैट, बिकॉज आप करंट अफेयर्स लिमिटेड कर सकते हैं, आपके पास लिमिटेड टाइम है, ऐसे में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए। सो स्मार्ट वर्क इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि क्या आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी ट्रैप में पहले फंस चुके हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। और इन सब ट्रैप से अगर आप बचना चाहते हैं दोस्तों, so you need constant guidance which is available in our RBI Grade B 2027 course, where I and Madhav sir and Parul ma'am are always connected to you through the WhatsApp group. Whenever you want to have a discussion, you have to just tag us and you can have a call with us, right? इसके अलावा everything which is required for this particular examination is obviously there, including live classes, comprehensive PDFs, current affairs and all. ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा चमका होगा, और आई होप आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि आप लोग में से कई लोग अब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, और मुझे पता है मेरे बताने के बाद भी आप में से कई लोग इनमें से किसी ना किसी ट्रैप पे जाके जरूर फंसेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।